नमस्कार, मैं हूँ बबीता। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी मदन की। मदन एक बहुत अच्छा इंसान था। बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था। 2 छोटे छोटे बच्चे थे और एक सुंदर सी पत्नी थी। घर में बहुत खुशी का माहौल था। मदन बहुत अच्छा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करता था और खुशी खुशी जीवन बीत रहा था। अचानक मदन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। उसकी ऑफिस से उसे फायर कर दिया जाता है। मदन बड़ा परेशान हो जाता है। बहुत जगह जॉब की वो ट्राई करता है लेकिन कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलता है। उसकी इस परेशानी का असर घर पर भी दिखने लगा। पत्नी से बात बात पर झगड़ा होने लगा। बच्चों को भी वह समय नहीं दे पाता था। बुरी तरह वो परेशान हो गया था। एक दिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड राजेश के पास जाता है एडवाइस लेने के लिए। वो आखिर करे क्या। राजेश उसे लेकर पास के ही कृष्ण मंदिर में जाता है। वहाँ पर एक पुजारी जी थे। उन्होंने कहा कि तुम श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू करो और उसे एक मूर्ति देते हैं। मदन मूर्ति लेकर अपने घर चला जाता है और पूजा प्रारंभ कर देता है। बहुत विश्वास था कि श्री कृष्ण उसकी मदद करेंगे। महीनों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मदन डिप्रेशन में चला जाता है। एक दिन मदन अपने एक दूसरे फ्रेंड के पास जाता है और अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। वो फ्रेंड था काली भक्त। वो काली मंदिर ले जाता है मदन को और कहता है कि तुम काली माँ की पूजा करो। वहाँ पर जो पंडित जी थे उन्होंने काली जी की एक मूर्ति दी और कहा तुम इनकी पूजा करो। मदन उनकी बात मान लेता है और काली माँ की पूजा करने लगता है। अभी उसने श्री कृष्ण की मूर्ति को ऊपर के सेल्फ में रख दिया था और काली जी की पूजा करता। एक दिन पूजा करते करते उसके मन में आता है कि जो अगरबत्ती का धुआं है वो श्री कृष्ण के नाक में जा रहा होगा। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा एक कपड़ा लेकर आओ। कपड़े से श्री कृष्ण का नाक और मुंह बांधने लगता है। तभी श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं ये क्या कर रहे हो। उस पर शॉक्ड हो जाता है मदन और कहता है मैं इतने सालों तक आपकी पूजा करता रहा, तब तो आप नहीं आए, और अब जब मैंने आपकी पूजा छोड़ दी तब तो आप आ गए। तब श्री कृष्ण कहते हैं इतने सालों तक तुमने मुझे मूर्ति समझकर पूजा था, लेकिन आज तुम्हें ये एहसास हुआ कि मेरा अस्तित्व है। जब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ तब मैं तुम्हारे सामने हूँ। बोलो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब मदन कहता है भगवान आपसे कुछ भी छुपा नहीं, मेरी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दीजिए। और ऐसी दिशा उसे मिलती है जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखा ना, जब हम भगवान को मूर्ति समझकर पूजते हैं तो वो है सिर्फ मूर्ति पूजा, और जब हम अपने भाव उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो होती है वास्तविक पूजा। मूर्ति तो सिर्फ एक आलम्बन है ना। सोचो सोचो। थैंक यू।